दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB-PRT के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की हम क्लास कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैप्टर हमारा 17 चल रहा है और आज चैप्टर नंबर 17 का लास्ट पार्ट है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। इसमें क्वेश्चन जो है हम 100 तक कर चुके हैं। टोटल इसमें क्वेश्चन तो 250 हैं, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन जो है आपके 120 तक क्वेश्चन कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं या न्यू चैप्टर हम शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 101 है आपका। किस कहानी सुनाने की तकनीकी को अनदेखा किया जा सकता है? विद्यार्थियों को प्रमुख शब्दावली और वाक्यांशों को दोहराने की संभावना देकर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। बी है बच्चों को शामिल करने के लिए प्रश्न पूछें। सी हर समय ध्वनि प्रभाव बनाना। डी जहां जरूरत हो उस कहानी पर टिप्पणी करें और उसे बच्चों से संबंधित करें। तो कह रहा है किस तकनीकी को अनदेखा किया जा सकता है? तो हर समय ध्वनि प्रभाव बनाना, इस तकनीकी को आप अनदेखा कर सकते हैं। बाकी बच्चों को शामिल करने के लिए प्रश्न पूछिए, शब्दावली वाक्यांशों को दोहराने की संभावना देकर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, ये भी सही है। और जहां जरूरत हो उस कहानी की टिप्पणी करें और उसे बच्चों से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। एक 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन SEN के बिना छात्रों के लिए शामिल करने का लाभ है? पहला है अंतःक्रियात्मक गतिविधियों के दौरान ट्यूटर्स के अनुसार काम कर सकते हैं। व्यक्तियों की विस्तृत श्रृंखला के साथ प्रभावी ढंग से संवाद और व्यवहार करना सीखना। कई मानव उपकरण व्यवसायों के बारे में जानने की संभावना। यहाँ पर SEN के बिना छात्रों के लिए शामिल करने का लाभ आपकी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 103 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विज्ञान को शामिल करने की आज्ञात्मक संदर्भ विधि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इस पद्धति में ज्ञान आत्म अर्जित और ज्ञान में बदल जाता है। करके सीखना इस पद्धति का एक आधार है, बिल्कुल सही है। या छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने के लिए उत्सुक अवलोकन की आदत विकसित करता है। जैसा कि आपको तीनों ऑप्शन जो है, तीनों कथन आपको सही लग रहे हैं आज्ञात्मक संदर्भ विधि के ज्ञान को शामिल करने के लिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट है। जो विज्ञान है उसमें करके सीखने पर आधारित है। बच्चे उसमें अब सोच को बढ़ाते हैं, अपने उत्सुकता बढ़ती किसके आगे क्या होने वाला है, ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी राइट है। 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों को भारत में सांस्कृतिक विविधता के बारे में सीखने के लिए दी जा सकती? पहला है एक छात्र को कक्षा में सांस्कृतिक विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए कहना। छात्रों को भारत की विभिन्न संस्कृतियों को सूचीबद्ध करने और उनकी विशेषताओं को लिखने के लिए कहना।
छात्रों को भारत की संस्कृतियों के विभिन्न आयामों के बारे में लिखने और उस पर एक चार्ट तैयार करने के लिए कहना। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए, एक छात्र को कक्षा में सांस्कृतिक विविधता के बारे में पढ़ने के लिए कहना। यहाँ पर आपके दोनों सेकेंड और थर्ड है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन 105 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की तकनीकी किसने विकसित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये सारे ही क्वेश्चन गए लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही बार पूछा गया है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के जो वो है आपके उत्पादक, वो आपके हैं एलेक्स ऑसबॉर्न। कौन है? एलेक्स ऑसबॉर्न। ऑप्शन ए राइट है। ब्रेन स्टॉर्मिंग को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? मस्तिष्क उद्वेलन, ठीक है। ये एक विधि है। इस विधि में बालक को कोई भी ऐसी समस्या प्रदान की जाती है जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न होती है एवं इस उथल पुथल के द्वारा बालक किसी नवीन विषय को प्रकट करता है। इस विधि में बालकों के मस्तिष्क को सक्रिय करने और समस्या समाधान हेतु उकसाया जाता है। इस विधि के जो सोपान है, पहला है, 4 स्टेप है, चरण है। पहला समस्या का चरण, फिर समस्या का विश्लेषण, फिर समाधान की प्राप्ति और चौथा है आपका मूल्यांकन। 106 नंबर क्वेश्चन, स्कूल में शिक्षा प्रभावी होने के लिए पर्यावरण को सीखने के लिए अनुकूल होना चाहिए। उत्तेजक शिक्षण वातावरण निम्नलिखित में से किस तरीके से बनाया जा सकता है? प्रभावी कक्षा संगठन से, इंटरैक्टिव और पूरे स्कूल को प्रदर्शित करता है, नवाचार की जलवायु। तो ये जो वातावरण है निम्न इन तीनों तरीकों से बनाया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारत एक भाषाई क्षेत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त बयान का समर्थन करता है? पहला, भारत में रहने वाले लोग एक भाषा बोलने के लिए बाध्य हैं, ऐसा तो नहीं है, पहला ही गलत है। भारत के विभिन्न भाषाओं में बोलने वाले लोगों का एक साथ अस्तित्व, बिल्कुल। विभिन्न भाषाओं की विभिन्न भाषाओं में संरचनात्मक समानता का विकास, परिवार, बिल्कुल सही। यहाँ पर सेकेंड और थर्ड आपका सही, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट है, सेकेंड एंड थर्ड। 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पद्धति में हम यह साबित करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या आवश्यक है? विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। तो ये साबित करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या आवश्यक है, वो आपकी विधि है संश्लेषण विधि। आपका जो राइट आंसर केवल 2 यानी कि ऑप्शन ए। तो 9 नंबर क्वेश्चन, डैश विधि को प्रमाण की खोज का साधन माना जाता है? प्रेरक, परियोजना, सिंथेटिक। यहाँ पर राइट आंसर है विश्लेषण। विश्लेषण विधि को प्रमाण की खोज का साधन माना जाता है। विश्लेषण विधि किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया के उपयोग के साथ वैज्ञानिक विधि की शक्ति के संयोजन की एक सामान्य प्रक्रिया है। यह निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर जाती है या अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है, विश्लेषण विधि। नेक्स्ट, 110 नंबर क्वेश्चन, कहानी आधारित पाठों में श्रोताओं से प्रश्न पूछने का क्या कारण हो सकता है? विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से शामिल करना,
और किसी कहानी या विषय को शिष्य के अपने अनुभव से जोड़ना। भाषा या जानकारी को जानने के, ये दोनों ही कहानी आधारित पाठों के में श्रोताओं के प्रश्न का कार्य। ऑप्शन डी राइट है। 111 नंबर क्वेश्चन, युवा शिक्षार्थियों के लिए श्रुत लेख डैश होना चाहिए। लंबा, सामान्य गति से नहीं पढ़ा या कहा जा सकता है, एक उद्देश्य नहीं है, ऐसे वाक्यों से बने जो एक सांस में कहे। तो श्रुत लेख ऐसे वाक्यों से बना हो जो एक सांस में कहे जा सकते। श्रुत लेख भाषा के संदर्भ में अचेतन चिंतन को बढ़ावा देता है, या छात्रों को भाषाई दक्षता का अच्छा विचार देता है, या एक श्रवण व्यायाम है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अफेक्टिव रोल का हिस्सा नहीं है। बच्चों को यह सोचने के लिए प्रेरित करें कि वे कैसे सीखते हैं। विद्या को महत्व देने के लिए, एक मार्गदर्शक पूछताछ के दृष्टिकोण पर ले जाने के लिए, आपसी विश्वास और सम्मान का माहौल बनाने के लिए। अफेक्टिव रोल का हिस्सा कौन सा नहीं है, ये आपसे क्या सोचने के प्रेरित करने के लिए, महत्व पर ले जाने के लिए। आपका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन एक्स। सूत्र भाषा में क्या होता है। सूत्र भाषा आपको बता दिया था, टेलीग्राफिक स्पीड क्या होता है, सरल अभिवादन या दिनचर्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भाषा में आपके सरल अभिवादन और दिनचर्या दोनों शामिल है, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। 116 नंबर क्वेश्चन, में से कौन खोज दृष्टिकोण में ज्ञान शिक्षण प्रणाली में शिक्षण चालों का सही क्रम है। सही क्रम होगा पहले CR, JR, SR, AR। ये शिक्षण विज्ञान में शिक्षा प्रक्रिया की खोज दृष्टिकोण का सही क्रम। अब CR का मतलब क्या है, नियम का वर्गीकरण। JR का मतलब क्या है आपका, नियम का समर्थन यानी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। जस्टिफाई, समर्थन। S का मतलब है नियम का कथन, कथन। और A का मतलब है एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। ऑफ एप्लीकेशन, रूल ऑफ स्पीड, ऑफ जस्टिफाई एंड रूल ऑफ क्लास। तो आपका जो सीखने प्रणाली में शिक्षण चालों का सही क्रम है वो CR, JR, S और A ऐसे SA। राइट आंसर आपका ऑप्शन 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक जांच में एक शिक्षक बच्चों को सवाल उठाने की प्रक्रिया को किस प्रकार विकसित कर सकता। शिक्षक को स्वयं से संबंधित जांच की संभावना के बारे में पता करने के लिए बच्चों की आवश्यकता होगी। शिक्षक को बच्चों को सवाल उठाने में मदद करने की जरूरत है, जबकि वस्तु का अवलोकन करके जानकारी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो है आपके दोनों ऑप्शन राइट है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन हुए कंप्लीट। टोटल क्वेश्चन हमारे 115 थे इस चैप्टर में। तो चैप्टर जो 17 है वो हमारा कंप्लीट हुआ है। सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। LS and S, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का